नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजी मस्ती में। दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें कि किसान भाई अभी धान का सीड बुआई किए होंगे और अगर उनके घर पे पशुपालन का कार्य होता है तो उसमें उसके लिए जो है बहुत सारे चारे के लिए सीड आते हैं जिसको किसान भाई अपना लगाते हैं खेतों में। तो सबसे पहले बता दें कि जैसे हमारा वो सीड है और उस सीड को कैसे हम उपचार कर लें जिससे हमारी फसल में कोई रोग ना लगे, ना ही कीट लगे, ना ही कोई रोग लगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि कैसे उसको रख रखाव और कैसे खेत में बुआई करना चाहिए, इसके बारे में आपको बताना चाह रहा था। तो हमने सोचा कि आपको इसके बारे में जानकारी दे दी जाए। तो देखते हैं, इसमें दिया है रोगों एवं कीटों के नियंत्रण हेतु उपचार। ऐसा क्या कर लें कि हमारी फसल रोग और कीट से बराबर बची रहे। तो देखते हैं इसमें क्या क्या है। ट्रीटमेंट फॉर डिजीज एंड इंसेक्ट कंट्रोल, उसमें सबसे पहला जो नंबर दिया गया है वो नंबर है भौतिक उपचार, फिजिकल ट्रीटमेंट। उसके बाद आता है फिजिकल ट्रीटमेंट में भौतिक उपचार में ऐसा क्या क्या कर लिया जाए जिससे हमारा सीड जो होता है, बीज होता है फसल का, वो पूरी तरीके से सुरक्षित एवं अच्छी क्वालिटी में बना रहे। तो सबसे नंबर 1 पे देखते हैं गर्म जल का उपचार, हॉट वाटर ट्रीटमेंट। इसमें क्या होता है आपको बता दें, इसमें बीज को निश्चित अवधि के लिए एक निश्चित तापमान पर गर्म पानी में रखने के उपरांत ठंडे पानी में ठंडा कर छाया में सुखाया जाता है। यह उपचार निम्न रोगों के नियंत्रण में कारगर सिद्ध हुआ है। जैसे आप लोग बीज को लाते हैं, आप कोई केमिकल मत यूज करें, गर्म जल को कुछ निश्चित समय तक गर्म करें। उसके बाद में अब गर्म जल में ही आपका सीड पड़ा है, उसी को जो है उसी गर्म जल को निश्चित समय के लिए निश्चित तापमान पर गर्म करें। उसके बाद पूरा जो पानी होता है या बीज पड़ा रहता है उसमें उसको ठंडा कर लें, ठंडा करके छाया में सुखा लें। इससे क्या होता है, कई सारे रोग नहीं लगते हैं हमारे फसल में। तो उसमें सबसे पहले देखते हैं कि कौन सा ऐसा कि वो होता है जो सबसे अच्छा सिद्ध हुआ है। तो उसमें नंबर 1 पे है लूज स्मट ऑफ व्हीट। 54 डिग्री सेंटीग्रेड पर 10 मिनट तक अगर आप गेहूं को गर्म पानी में रखते हैं तो वहाँ पे लूज स्मट की प्रॉब्लम ख़त्म हो जाते हैं। तो लूज स्मट से निजात पाने के लिए आप एक तरीका ये था, 54 डिग्री सेंटीग्रेड पे 10 मिनट तक आप गर्म कर दीजिए, आपका लूज स्मट पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। वही बात लूज स्मट, क्योंकि जौ और गेहूं दोनों एक साथ की फसल होती हैं, तो उसमें क्या होता है कि अगर लूज स्मट गेहूं में लगा तो आप 54 डिग्री सेंटीग्रेड पे 10 मिनट तक पानी को गर्म करिए। और वही लूज स्मट अगर आप बारले मीन्स जौ वाली फसल का अगर बीज उपचार कर रहे हो तो उसमें 54 डिग्री सेंटीग्रेड तक 13 मिनट तक आप गर्म कर दीजिए। उसके बाद छाया में सुखा दीजिए, उसके बाद आप ग्रो कर दीजिए। इससे क्या होता है कि लूज स्मट आप बारले कंट्रोल हो जाता है। उसके बाद आता है अल्टरनेरिया ब्लाइट ऑफ व्हीट, मतलब कि ये जो गेहूं में झुलसा लगता है बैक्टीरिया के कारण, उससे आप निजात पाने के लिए गेहूं के सीड को 38 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म करिए और 10 मिनट तक गर्म करते हैं। जैसे आप इस तापमान पे गर्म करते हो तुरंत आपका कौन सा बैक्टीरिया मर जाता है, अल्टरनेरिया ब्लाइट ऑफ व्हीट, ये जो है ख़त्म हो जाता है। तो इसके लिए जो है हमें क्या करना पड़ा, अब जैसे आप लूज स्मट का आप देख रहे हो तो लूज स्मट में 54 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म करना है, उसके बाद 38 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपको अल्टरनेरिया ब्लाइट के लिए गर्म करना है। तो उसके बाद में आ जाता है लीफ स्पॉट ऑफ टिल। इसमें क्या होता है, तिल जो होता है, तिल में लीफ इस पर पत्ती पे धब्बे जो बन जाते हैं, उसके लिए 54 डिग्री सेंटीग्रेड पे आप
1 आवर तक गर्म करिए, आपका पूरा लीफ स्पॉट ऑफ तिल का ख़त्म हो जाता है। उसी प्रकार से ये तो हुआ पानी में गर्म करके। दूसरा आता है सौर उष्णता उपचार, सोलर ट्रीटमेंट। धूप में आप कैसे बीज को ट्रीटमेंट कर सकते हैं। उसमें क्या होता है कि बीज को पहले कुछ घंटे भिगोने के पश्चात मई जून के महीने में तेज धूप वाले दिन में पक्के फर्श या लोहे के चादर पर रखकर सुखाया जाता है। इसका प्रयोग लूज स्मट ऑफ व्हीट और बार्ले के लिए किया जाता है। अगर आप बार्ले और व्हीट मीन्स गेहूं और जौ में आप गर्म पानी से नहीं करना चाहते तो आप पक्की छत की फर्श पे या फिर लोहे की चादर पे आप इसको डाल दीजिए और ये पूरी तरीके से क्या होता है कि ये लूज स्मट की दिक्कत ख़त्म हो जाती है। उसके बाद आता है रासायनिक उपचार। रासायनिक उपचार आपने क्या देखा, भौतिक उपचार देखा और रासायनिक उपचार देख लीजिए। तो भौतिक उपचार में आपने क्या किया कि द्रव में गर्म करके आप सीड को स्वतंत्र कर सकते हैं फ्री ऑफ डिजीज एंड इंसेक्ट, और धूप में गर्म करके। तो उससे क्या होता है कि आप उसी प्रकार से केमिकल का देख लीजिए। केमिकल ट्रीटमेंट में क्या होता है कि विभिन्न फंजीसाइड तथा एग्रोसान, जियन, क्रेसान, कैप्टान, थीरम इत्यादि के साथ बीज को उपचारित किया जाता है। तो ये कई केमिकल थे जिसको आप बीज उपचार में ले सकते हो। विभिन्न फंजीसाइड्स होते हैं ये, एग्रोसान, जियन जिसको एगलाल शायद बोलते हैं, और क्रेशान होता है, कैप्टान होता है, थीरम होता है। इन्हीं सभी से बीज को उपचारित करके पैकिंग के अंदर भर दिया जाता है। उसके बाद आता है लेग्यूम में बीज निवेशन, सीड इंक्लूडिशन इन लेग्यूम्स। जो दलहनी फसल होते हैं उसमें बीज में कैसे इसका निवेशन किया जाता है। उसके लिए आप जान लीजिए दोस्तों, नई जगह में दलहनी फसल बोने से पहले उसके बीजों को उसी फसल के राइजोबियम कल्चर से निवेशन किया जाता है। इसमें क्या होता है, जैसे नई जगह पे दलहनी की फसल की जा रही है तो उसी जगह पे जो क्या होता है, उसी जगह पे जिस फसल की बुआई होती है उसको लीजिए और राइजोबियम कल्चर से निवेशन उसके साथ इंक्लूडिशन किया जाता है लेग्यूम में। उसके बाद अगला आता है डिहोमिडिफिकेशन। यह क्या होता है बता दें आपको कि यह डिहोमिडिफिकेशन होता है। यह गोदाम के हवा से जलवाष्प हटाने की प्रक्रिया को कहते हैं डिहोमिडिफिकेशन। इसके लिए क्या होता है, सिलिकेजल सर्वाधिक प्रचलित केमिकल डिहोमिडिफियर इसमें दिया है केमिकल डिहोमिडिफियर, इसका जो है सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। उसके बाद आता है टेम्पेरिंग। टेम्पेरिंग में क्या होता है जान लीजिए दोस्तों। टेम्पेरिंग क्या होता है कि इसमें प्रोसेसिंग है तो किसी उत्पादन या दाने को उसके लिए आवश्यक आर्द्रता या ताप पर उपचारित करने को टेम्पेरिंग कहते हैं। इसमें क्या होता है कि प्रोसेसिंग के लिए किसी उत्पादन या दाने को उसके आवश्यक हर एक दाने की आवश्यक आर्द्रता होती है और उचित ताप होता है। उसी ताप पे उपचारित कर देना जो उसके लिए इफेक्ट ना डाले और फायदा करे, उसी ताप पे उसी आर्द्रता पे ये चीज़ें कर दी जाएं तो उसे बोलते हैं टेम्पेरिंग। उसके बाद आता है दोस्तों अगला पॉइंट हमारा मटेरिकल। इसमें क्या होता है, पुष्प क्रम में बीजों के विभिन्न स्थान या फ्लावरिंग
पैटर्न में विभिन्नता के कारण बीज की गुणवत्ता में विभिन्नता होती है, इसे ही मटेरिकल कहते हैं। इसमें क्या होता है, जो हर एक बीज के पुष्पक्रम होते हैं, उसी पुष्पक्रम में बीज के विभिन्न स्थान में, जैसे कि क्या है, फ्लावरिंग पैटर्न में विभिन्नता के कारण बीज की गुणवत्ता में भिन्नता होती है, इसलिए ये इसमें पाए जाते हैं या इसको मटेरिकल कहते हैं। तो इस प्रकार से ये थोड़े से रोग और कीटों के बचाव थे जिसको हम आप लोगों तक पहुंचाना चाह रहे थे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल वाले वीडियो में एक नए अंदाज के साथ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।